वो बाजार है। आप 4 घंटा के लिए मार्केटिंग करने जाते हैं, बाजार जाते हैं, उतना देर में अगर किसी को शौच जाने की जरूरत हो तो पूरे बाजार में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, जबकि नगर परिषद है। इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा, क्रांति पैदा करने की जरूरत है। नेता चुने से कुछ ना हो, नेता चुने ले तो बड़ा सिंपल बात है, हमरो पता रहे कि आराम से विधायक बन जाए, एगो पार्टी से टिकट ले भाई, पैसा है ये है, 60 लाख विद्यार्थी के पढ़बछी, कुछ चंदा मांग ले भाई, 2-4 करोड़ लेकर जब या जन समर्थन हो जाते, पूरे बिहार के लोग चलते जे विपिन सर के टिकट देवा हो कि ना आते, बिहार के लोग ना आएंगे हमको टिकट दिलाने के लिए, आएंगे। हम उत्तर प्रदेश में जाकर बैठ जाए तैयो लोग हमारा इतने चिन्हित होते, तो विधायक बनकर कोनो पहचानो करवावे के जरूरी ना है। एक विधायक के कितना विधानसभा में लोग जानते, उनके क्षेत्र में जानेगा। हम मुखिया है तो मुखिया किसके लिए है? हम उस पंचायत के लोगों के लिए है, बगल में तो हम नहीं कुछ करवा सकते हैं। तो विधायक बन के तो नाम यहीं तक है, तो यहो जरूरी ना है। आज नेता के जरूरत है ये नहीं, समाज के नेता बने ले तो पैसा चाहिए, जन समर्थन चाहिए, जन समर्थन हो जाता है आपको घरे घरे गाड़ी भेज देगा लोग, और सबके कहेगा चलिए पटना, तो 300-300 रुपया देंगे अलग से, और नाश्ता की व्यवस्था अलग रहेगा, चलिए चलिए। नेता देखा दिल जन समर्थन 4 करोड़ रुपया हुआ पार्टी के फंड में डालते, टिकट मिल रही, हम जाति और पार्टी पर वोट कर देवे, बन गए विधायक। और उससे की हो जाते, विधायक तो बन जाएगा। हमारी जो व्यवस्था पर हम बात करें, ये व्यवस्था कैसे सुधरेगा? एकरा लेल हियां लड़ना होगा, एकरा लेल सदन में आवाज उठना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल आपने दिया है तो हॉस्पिटल में वो सर्जरियों की व्यवस्था काहे नहीं है? गर्भवती महिला तो जाती है एम्बुलेंस में, लेकिन वहां डिलीवरी नहीं होता है, ओकरा ले प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है। तो गरीब आदमी को कहां वहां मिला स्वास्थ्य की सुविधा? गरीब आदमी सरकारी स्कूल में ओकर बाल बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा, इसमें खाली मास्टरे नहीं जवाबदेही, हम भी जवाबदेही है। हमारी जवाबदेही है, जब हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते तो अपना बच्चा के मोटरसाइकिल पर बैठाकर छोड़े जाते हैं और फिर लावे जाते हैं, ना है मोटरसाइकिल तो साइकिलों पर बैठा कर ले जाते हैं, साइकिलों नहीं है तो हाथ पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में एगो झोड़ा टांग देवे जो ना, चुनावी वर्ष है, चुनाव तो होना ही है। इसी तरह आपका पंचायत चुनाव होता है 5 साल पर, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, 3 साल कंटिन्यू चलते रहता है। अभी लोकसभा खत्म हुआ 24 में, 25 में होगा अभी विधानसभा, और फिर 26 में हो जाता है पंचायती चुनाव। तो लगातार 3 साल चले छे। तो आना जाना सब लोग का रहेगा, हम भी आए हैं और लोग भी आएंगे, क्योंकि सब समाज के हिस्सा है। कोई भी कैंडिडेट खड़ा होते हैं तो वो भी एक समाज का ही हिस्सा है। तो सब लोग आएंगे, सब लोग अपनी बात रखेंगे, अपना अपना विचार रखते हैं लोग। और मत आपका है, वोट आपका है, आपको जहां इच्छा होगा वहां डालिएगा, क्योंकि मताधिकार है, जो आपका अधिकार है। यही अधिकार तो दान करते हैं आप, ये अधिकार आप दान करते हैं। बहुत खूबसूरत है अपना लोकतंत्र। हमारा संविधान ने हमको यह अधिकार दिया कि हम देश चलाने के लिए जिसे चुनते हैं वो हम चुनते हैं, हम जनता चुनते हैं। इसमें एक राष्ट्रपति भी अगर वोट डालने जाए तो उस वोट का भी पावर उतने है जितना एक गांव का मजदूर आदमी वोट डाले ना, मतलब ही बराबर है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है। बस कई बार हम लोगों को बस यही समझाते हैं, आप लोग तो बहुत जागरूक हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर करना चाहिए, और वोट किस आधार पर डालना चाहिए उसके पीछे मुद्दा होना चाहिए। सिर्फ इस आधार पर वोट नहीं होना चाहिए कि जाति कौन है, इस आधार पर वोट नहीं होना चाहिए कि पार्टी कौन है, जबकि आज तक तो हम लोग ऐसे ही करते आए हैं। होता ही है, किसी भी जाति का नेता खड़ा होकर कभी नहीं कहा कि हम जिस जाति से हैं हमको वह जाति के वोट चाहिए। कोई नेता नहीं। अगर हम यादव हैं तो हम खड़ा होकर कभी नहीं कहेंगे कि हमरा खाली यादव के वोट चाहिए, बाकी के न चाहिए। लेकिन जब हम वोट डालने जाएंगे तो हम सोच के जाएंगे कि हमारे जाति के खड़ा हो कि ना।
ना। दूगो जो खड़ा है उमें यादव कौन है? अगर पासवान हती हम और वोटर हती तो हम सोच कर करबे कि अच्छा पासवान हो कि ना। एगो पासवान एगो ब्राह्मण खड़ा है तो हम पासवान हती तो पासवान के दे। नेता ने नहीं कहा कि हमरा सिर्फ यादव के वोट चाहिए, वो कहा हमरा सब के वोट चाहिए। और हम जनता कहते हैं कि हम वोट ओकरे देंगे जो हमर जाति के है। तो फिर हम उल्टा कहते हैं 5 साल कि नेता से जातिवाद करता है। आप लोग हमारे गार्जियन हैं, ये जो बात हम बोली इसे झूठ बोली कि सही बोली है? तो जातिवाद पैदा फिर हम से करत है। बबूल का पेड़ तो हम ही रोपे और आम का इंतजार कर रहे हैं कि फल नहीं फल रहा है। वोट का आधार ये होना भी नहीं चाहिए। और सही मायने में आप लोग भी जानते हैं, जो व्यक्ति नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी पता है कि वोट सही मायने में सही मुद्दा पर होता भी नहीं है। कुछ लोग जो है जाति पर, कुछ लोग पार्टी पर, कोई साड़ी कपड़ा, कोई मुर्गा दारू, सब व्यवस्था हो चुनाव में। छुपायल बात ना है कि हम कह देवे कि सब चीज ना हो समाज में। और दूसरा चीज, जनता भी उस दिन सोचता है कि 5 साल तक नेतवा लुटे 5 दिन हम ना लुटबे की, 5 दिन तो हमरा मौका मिलते और 5 साल तो लुटबे करेगा, तो 5 दिन हम लूट लेते हैं। तो फिर व्यवस्था के लिए रोना किसी को नहीं रोना है। जितना ओकर औकात है ओकरा लूटे दियो और 5 दिन अपने के औकात मिलत उतने लुटबई। अपने लुटबई कथी? एगो लिट्टी समोसा मिठाई दारू मुर्गा साड़ी कपड़ा, एकरा अलावा लूटे के आपके पास और कोई पावर नहीं है। 4 दिन के चांदनी है, फिर अंधेरी रात वैसा ही रहेगा। आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा जितनी आपकी हैसियत है। आपके क्षेत्र में विकास उतने होगा जितना नेता के मन होगा, अधिकारी के मन होगा। आप एगो जातीय आवासीय बनवाने जाएंगे, ओकरा मन है कि 300 रुपया तोरा से लेवे करते, आपको देना ही होगा। व्यवस्था तो बाकी वही रहेगा। तो जब हम नहीं बदल रहे हैं तो फिर हम बदलते हुए किसी चीज को देख भी नहीं सकते। हम हमारे गार्जियन जितने भी यहाँ है उनसे उम्र में तो हम बहुत छोट हती। ये उम्र में तो लोग चुनाव न लड़त रही पहले, और आप लोग के आशीर्वाद से हम एक बार मुखिया बन भी गए। पहले चुनाव लड़े थे, सलाह पंचायत में मुखिया हती, सारा व्यवस्था था, जो भी व्यवस्था था लड़ाई लड़े, बहुत प्रयास की, आज भी संघर्ष जारी है। लेकिन हमारा जितना पावर है उससे कई गुना ज्यादा हिसाब के हम लड़ाई लड़े थे। अब हमरा कहबे प्रधानमंत्री वाला काम करे तो न कर लिए, मुखिया से मुख्यमंत्री वाला काम खोजबे तो न होले है। ऐसा नहीं है कि हम लंदन बना दिए सलाह के। एक ईमानदार प्रतिनिधि बस यही कर सकता है भैया, अगर मुखिया है या विधायक कोई है यहाँ पर, कि अगर सरकार की कोई योजना है तो धरातल पर बढ़िया से उतरवा दे। और ये कम नहीं है। शंकरवा के घर से स्कूल के तरफ जाए कोहियारी के तरफ, देखबे ट्रक उतार कर लोग गिट्टी गिरल के हैं, नाला हिल न सकले ओकर ढक्कन। कई जगह तो हम देखे कि बांस के फट्टियों लग के नाला ढला गया, छड़ के बदले बांस के फट्टी। आपने देख लियो तो वीडियो में कहियो कहियो। तो ऐसा भी नहीं है कि हम मुखिया होकर मुख्यमंत्री वाला काम कर दिली है। एक राशन पहले भी मिले, या कूपन वाला सिस्टम रहे तो हम सब लड़का रही तो हमसे जाइए लाभे। तो हम लोग को बड़ा परिवार से थे नहीं, हमारा पिताजी कई जगह काम करने आते तो पहले राम नरेश राय पिताजी के नाम मशीन उशीन बनबैत रहन, डीजल इंजन, बहुत पहले मिस्त्री रहखिन, पंपिंग सेट पानी पटाए वाला के। तो ऐसा नहीं था कि कोई अधिकारी और नेता के घर से हम हैं। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी तो हम लोग को थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दी। 1971 में मैट्रिक पास एगो सिलाई मशीन रख के सब दिन 5 बच्चों को पाली है। 5 भाई बहन हैं, उसमें हम सबसे छोटे हैं भाई में, हमारा से छोटे बहन। तो शिक्षा के तरफ ध्यान दी। तो गरीबी खत्म करने के पीछे किसी नेता का हाथ नहीं है। हम गरीब रही लेकिन अब न हती। 60 लाख विद्यार्थी के पढ़वाई थी पूरे देश से, हम गणित पढ़ाते हैं। तो 60 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो आपका बिहार पुलिस, दरोगा, रेलवे का,
रेलवे ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, इसकी जो तैयारी करते हैं आर्मी का, उसको हम पढ़ाते हैं। तो यूट्यूब पर है 60 लाख स्टूडेंट जुड़ल हमरा से। तो हमारी जो गरीबी खत्म हुई है, इसमें कोई सरकार का योजना नहीं था जिसमें खत्म हुआ। पीढ़ी बदलेगा, एक पीढ़ी को शिक्षा की तरफ झोंकना होता है। समाज में नजर उठाकर देख लेबै, जे परिवार अगर पैसा कौड़ी में आर्थिक रूप से मजबूत है, ओकरा घर में शिक्षा भी है, ओकरा घर में पढ़ल लिखल आदमी भी है, और जितना गरीबी है वही में शिक्षा के भी उतने अभाव है। तो सबसे पहला अस्त्र तो हमारा शिक्षा जरूर है। और आज सरकारी स्कूल की स्थिति देखिए, स्कूल तो बना हुआ है, ऐसा भी नहीं कि हम विधायक बनबे तब स्कूल बनावे के जरूरी है। लगभग गांव में स्कूल है कि ना चाचा? लेकिन अपने भी जाना चाहिए कि तनी अगर पैसा हो तो एमे न भेज सरकारी में, कहीं प्राइवेट स्कूल में बच्चा के नाम लिखाओ, हुआ पढ़ाओ। वही हो रहा है अभी। काहे चाहते हैं आप? क्या सरकारी स्कूल में टीचर का वेतन कम है? पढ़ाई कम हो रहा है, बिल्डिंग नहीं बनल है कहीं जगह जर्जर है, कहीं शौचालय भी नहीं है, कहीं बाउंड्री नहीं है, कहीं गेट नहीं है। स्कूल तो बना है, उसकी व्यवस्था नहीं है। और ये आपके सामने जो हम बात कर रहे हैं ना, इस शिक्षा के वजह से हम बात कर रहे हैं। हम कोनो बंदूक वाला आदमी ना हती कि हमार बाप दादा बहुत दबंग आदमी रहथिन तो हम बैठ गेली तो 50 आदमी हमार सुनैत हथिन। डरे तो ना सुन छियै, जरूर है कि कोनो आदमी कहलन होते जो मास्टर हथिन। तो आप जो मेरा बात को सुन रहे हैं वो इसलिए सुन रहे हैं कि शिक्षा का दम है। तो सबसे पहले हमारा मेन कर्तव्य होना चाहिए अपने बाल बच्चों को शिक्षा की तरफ। अब हम प्रतिनिधि थी, हमारी जिम्मेदारी है। हम जब मुखिया न रही ना तो एक भी स्कूल न रही जकर 4 दीवारी रही, पूरे सलहा पंचायत के एक भी स्कूल का 4 दीवारी तक नहीं था। गेट तक छोड़ दीजिए। एक सहनी परिवार का बच्चा अकेला 12 साल का एक लड़का था, इकलौता बेटा था, रोड पर दौड़ा, सामने से मोटरसाइकिल रन दिया, मर गया। मुखिया के चुनाव से 2 साल पहले ना, चुनाव के टाइम के ही घटना, चुनाव के टाइम ना भैया, चुनाव के टाइम की घटना है। ममसई में, ममसई स्कूल है पुखरी पर, जो चतुर्भुज साहब जी पहले रखीन, वहीं ना चचा स्कूल, उसी स्कूल से बच्चा निकला, बाउंड्री गेट था नहीं, दौड़ गया वो रोडे पर, वही जगह डेथ हो गया उसका। एक भी स्कूल नहीं था जिसकी 4 दीवारी। आज जाकर पूरे घूम का आओ, 7 गो स्कूल पूरे पंचायत में, सब में शौचालय, जर्जर जितना के छत्र है, सारा के मरम्मत, जहां शौचालय के जरूरी, जहां बाउंड्री के जरूरी, जहां गेट के जरूरी, सारा व्यवस्था इंतजाम किया। लोग हमरो विरोध करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होगा। अब जरा छत वाला 2 तल्ला है लेकिन 3 तल्ला ओकरा न हो रहा है तो गाली हमरा दै छै। मुखिया हुई की कल कब हमरा लेल, आपके लिए हम नहीं किए हैं। नदी यह बया नदी जाए छे हुआ, और पीछे 3 साल 4 साल पहले का वीडियो उठा के देखिएगा, जो नौजवान साथी सब हैं फेसबुक पर जाइएगा, हमारा पूरा गांव पानी से डूबल रहता था। 4 साल में कहियो गांव में पानी नहीं घुसा। वो बांध को विधायक जी भी नहीं बनवाते थे, कहते थे कि इतना बड़ा बांध है, हमरा सबके फंड नहीं है। ये जल संसाधन विभाग का जहिया काम होगा, जैसे अखनी उड़ाही ना हो पूरा नदी के, कहते थे कि जल संसाधन विभाग का होगा तब होगा। मुखिया जी कहते थे विधायक से न होते, हमरा से कहां से होता है। पूरे बया नदी का पानी जब टूटता था मोहम्मदपुर गांव से होते हुए पूरा दीनदयालपुर से मोहम्मदपुर तक टूटता था, और जाता था रामपुर खैरी और कोहियारी तक, और पूरा चौड़ में पानी। गेहूं का फसल नहीं हो पाता था, फिर चूंकि पानी जब लगता था तो लेट हो जाता था। ऊपर के खेत में होई, आज निचला चौड़ रही में न हो। नहर के बढ़िया व्यवस्था करवा कर, नहर रहा लेकिन उ सब भरल रहे, बढ़िया से उड़ाही होले, मजबूत गेट लगवलिए, बांध बनवलिए कि अपना मर्जी से पानी न जाओ, आदमी के मर्जी से जाओ किधर। खेती हो, तो फायदा तो दिलिए। अब रहा आवास योजना, मुखिया से आदमी सोचे खाली आवास मिले के, तो आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। मुखिया के खाता से पैसा नहीं जाता है आपके पास, जब प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तभी वो आवास मिलेगा। हाँ, मुखिया ईमानदार होगा तो झोपड़ी वाला के पहले दिलवाएगा, और नहीं होगा तो छते वाला के दिलवाएगा। पहले छत से शुरू होगा, 3 तल्ला से शुरू होगा, तब झोपड़ी तक उतरेगा, और ये जीवन में न उतरेगा। तो व्यवस्था तो यही है। हम तो चाहते हैं कि हमारा सरकारी स्कूल खूब बढ़िया हो,
कि ताकि हर किसी के बच्चा को शिक्षा मिल सके, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। शिक्षा पर हर किसी का अधिकार होना चाहिए और वो मिलना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था आज देख लियो, हॉस्पिटल के जाकर हम हर बार वीडियो में चर्चा करते हैं, चाहे जहां भी बैठते हैं। हमारा सबके जब जन्म होते तो घरे में होते, पहले तो डिलीवरी घरे में हुई। आज कोई गर्भवती महिला है, अब फोन करिएगा एम्बुलेंस तो आ जाता है, लेकिन वो एम्बुलेंस जब लेके अपने के जात जंदा हॉस्पिटल में, तब फिर हुआ कहत ये कहला ले लो मर जतो हिया, बगल से सिखा देते हुए के स्टाफ, चले जाइए हॉस्पिटल में फलनमा के हिया लेकर, प्राइवेट में ऑपरेशन करवाइए, बच्चा निकलवाइए, आना तो जे हो से मायो मर जते या बच्चों मर जते। और वहां जब गरीब आदमी चल गया, ओकरा बाद पहले हॉस्पिटल चार्ज, आईसीयू चार्ज, वेंटिलेटर चार्ज, जांच के अलग पैसा, दवाई के अलग पैसा, और डॉक्टर जय बेर विजिट करत उतना 2000। यही व्यवस्था की ना? तो क्या बिल्डिंग बन जाने से इलाज होगा? इतना तो इलाज जरूर होना चाहिए था कि डिलीवरी जो है हो जाए के चाहिए वह सरकारी हॉस्पिटल में। अगर सर्जरी की जरूरत है तो व्यवस्था वहां होनी चाहिए थी कि सरकारी डॉक्टर हो, दवाई का व्यवस्था हो, किसी का हाथ पैर टूट जाए तो कम से कम प्लास्टर और रड अगर लगाने की व्यवस्था तो यहाँ होना चाहिए। इतना डॉक्टर पढ़ रहा है देश में, डॉक्टरी के पढ़ाई हर साल छात्र पढ़ रहा है, ये जा कहां रहा है? जब जंदाहा हॉस्पिटल और महनार का व्यवस्था आज तक ऐसा ही है, चकाचक जंदाहा लिखल है, पुल पार करबे चाचा तब बाएं साइड में है कि ना, एगो दिल के ललका फोटो, भाई नौजवान सब टेप करिए बात, दिल के फोटो है लगल, आ कथी लिखल है, आई लव चकाचक जंदाहा, है ना। एगो सार्वजनिक शौचालय नहीं है वहां। आज हम आप चाहते कि घर में एगो शौचालय होए के चाहिए कि बहू बेटी कहां जाएगी। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा कि लोग खेत में जाते थे, अब हर कोई चाहते कि घर में एक शौचालय होना चाहिए। वो बाजार है, आप 4 घंटा के लिए मार्केटिंग करने जाते हैं, बाजार जाते हैं, उतना देर में अगर किसी को शौच जाने की जरूरत हो तो पूरे बाजार में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, जबकि नगर परिषद है। इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा, क्रांति पैदा करने की जरूरत है। नेता चुने से कुछ ना हो, नेता चुने ले तो बड़ा सिंपल बात है, हमरो पता रहे कि आराम से विधायक बन जाबे, एगो पार्टी से टिकट ले भाई, पैसा है ये है, 60 लाख विद्यार्थी के पढ़बची, कुछ चंदा मांग ले भाई, 2-4 करोड़ लेकर जब या जन समर्थन हो जाते, पूरे बिहार के लोग चलते जे विपिन सर के टिकट देवा हो कि ना आते, बिहार के लोग ना आएंगे हमको टिकट दिलाने के लिए, आएंगे हम उत्तर प्रदेश में जाकर बैठ जाए तो ये लोग हमरा इतने चिन्हित होते, तो विधायक बनकर कोनो पहचानो करवावे के जरूरी ना है। एक विधायक के कितना विधानसभा में लोग जानते, उनके क्षेत्र में जानेगा। हम मुखिया है तो मुखिया किसके लिए है? हम उस पंचायत के लोगों के लिए है, बगल में तो हम नहीं कुछ करवा सकते हैं। तो विधायक बन के तो नाम यहीं तक है, तो यहो जरूरी ना है। आज नेता के जरूरत है ये नहीं, समाज के नेता बने ले तो पैसा चाहिए, जन समर्थन चाहिए, जन समर्थन हो जाता है आपको घरे घरे गाड़ी भेज देगा लोग, और सबके कहेगा चलिए पटना, तो 300-300 रुपया देंगे अलग से, और नाश्ता की व्यवस्था अलग रहेगा, चल चलिए। नेता देखा दिल जन समर्थन 4 करोड़ रुपया हुआ पार्टी के फंड में डालता, टिकट मिल रही, हम जाति और पार्टी पर वोट कर देवे, बन गए विधायक। और उससे की हो जाते, विधायक तो बन जाएगा। हमारी जो व्यवस्था पर हम बात करें, ये व्यवस्था कैसे सुधरेगा? एकरा लेल हियां लड़ना होगा, एकरा लेल सदन में आवाज उठना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल आपने दिया है तो हॉस्पिटल में वो सर्जरियों की व्यवस्था काहे नहीं है? गर्भवती महिला तो जाती है एम्बुलेंस में, लेकिन वहां डिलीवरी नहीं होता है, ओकरा ले प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, तो गरीब आदमी को कहां वहां मिला स्वास्थ्य की सुविधा? गरीब आदमी सरकारी स्कूल में ओकर बाल बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा, इसमें खाली मास्टरे नहीं जवाबदेही, हम भी जवाबदेही हैं। हमारी जवाबदेही है, जब हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते तो अपना बच्चा के मोटरसाइकिल पर बैठाकर छोड़े जाते हैं और फिर लावे जाते हैं, ना है मोटरसाइकिल तो साइकिलों पर बैठा कर ले जाते हैं, साइकिलों नहीं है तो हाथ पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में एगो झोड़ा टांग देवे, जो वो कल ही वाला गंदा कपड़ा पहन ले है, बच्चा रात में पेशाब कल के पहन ले है, उ नहलाई कि ना नहलाई, बस उठा कर भेज देवे जो स्कूल।
टिफिन होता है तो खिचड़ी खा ली है और फिर चल है। अब वो स्कूल गया है कि वो गाछिए में खेल थे, कोई गारंटी है नहीं है। तो शिक्षा के प्रति जागे के होई छै, एक पीढ़ी के योगदान देवे के होई छै। मेरी माँ ने अपने आप को लगाया है, तब हम आपके सामने हैं। एक पीढ़ी तो संघर्ष किया है। तो पिताजी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, 5वीं तक पढ़े थे। दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, हर बैल जोतते थे खेत। तो कहीं ना कहीं मां पढ़ी, उनको पता था कि शिक्षा के महत्व की है। तो सबसे पहले हाथ जोड़ करता हम यह कहम कि शिक्षा के तरफ 2 रोटी कम खा के परे तक खाइए, नहीं मर जाइएगा 2 रोटी कम खाइएगा तब। भूख मिट जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा भरपूर मिलना चाहिए। और जनप्रतिनिधि का काम होगा कि शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त करना, अनुमंडल, थाना, ब्लॉक को व्यवस्था को ठीक करना। हमारा काम ही ये लगता है। कोई कभी अनुमंडल जाएगा, कोई ब्लॉक जाएगा, कहीं थाना जाएगा, कहीं हॉस्पिटल जाएगा। आप सही व्यक्ति हैं, लेकिन आपके ऊपर FIR हो जाए, बगल में पटीदार से लड़ाई हो गई, अपने सही होती है, नाजायज न होती है, लेकिन अगर FIR हो गई तो जब तक थाना में जाकर रिश्वत न देवे, अपने के नाम न कटे के, अब बेल नहीं मिले के। यानी सही व्यक्ति को सही साबित होने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। गलत काम करवाने के लिए तो पैसा लगता था, हमको समझ में आ रहा था कि गलत काम के पैसा लगे छै। आज सही व्यक्ति को अगर सही सिद्ध भी होना है, एकरा लिए चढ़ावा चढ़ाना होगा। तो हमने किसी पार्टी से डिसाइड नहीं किया कि हमको चुनाव लड़ना है, क्योंकि पार्टी से चुनाव लड़के आज क्या कहते लोग कि हम पार्टी के सिपाही हती। और जो पार्टी से चुनाव लड़े हैं उनसे पूछिए, कोई भी पार्टी के हो, वो पार्टी के बारे में कहियो खराब नहीं कहेंगे, जबकि हर पार्टी को अपने मौका दिया है यहाँ। तो फिर पूरा राशन काहे नहीं मिल पा रहा है? काहे नहीं आपके यहाँ का रोड नाला का व्यवस्था सही से है? काहे नहीं स्कूल के व्यवस्था सही हो रहा है? स्वास्थ्य कोई जाता है वहाँ क्या बोलता है, संसद में तो कोई बोल नहीं पाता है, नहीं बोलने देता है। तो जब तक क्षेत्र की समस्या सदन में नहीं उठेगी तो कैसे मिलते हैं यहाँ न्याय? विकास कभी नहीं होगा। सदन किस लिए बना है? चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, सदन मिला है यहाँ के नेता को, यहाँ के प्रतिनिधि को वहां बोलने के लिए। जब तक बच्चा रोएलक ना, तब तक